जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब मनु जी और उनकी पत्नी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर वन को चले जाते हैं और फिर नैमिषारण्य में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ऋषि मुनि उनको मिलते हैं और वो सारे तीर्थों के दर्शन उनको कराते हैं। अब वो भगवान के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते रहते हैं और बहुत ही उनका भक्ति में अब मन लग रहा है भगवान के श्री चरणों में। आगे अब पढ़ेंगे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। दोस्तों, वे साग फल और कंद का आहार करते, केवल साग फल ही खाते थे। साग दोस्तों जैसे सब्जी वगैरह है, और या जो जैसे कोई सरसों है या पालक है, ये सब जैसे अब चल रहा है, उस जमाने में क्या होता होगा, वो सब लोग वो खाते थे, फल खाते थे, कंद का आहार करते थे, जो जंगली फल होते थे वो खाते थे और सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। उसके बाद वो श्री हरि के लिए तप भी करने लगे और मूल फल को त्याग दिया उन्होंने, केवल जल के आधार पर ही वो रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता और लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। दोस्तों, उनके अंदर हमेशा यही अभिलाषा है, यही कामना है, यही इच्छा है कि वो प्रभु को कैसे अपनी आंखों से देखें जो निर्गुण अनंत हैं, अखंड हैं दोस्तों, परमार्थवादी हैं, ज्ञानी हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। दोस्तों, वे उन्हें ही देखना चाहते हैं जिन्हें वेद नीति नीति अर्थात ये भी नहीं है ये भी नहीं है, अर्थात उनका वो कुछ है भी नहीं और हैं भी वो सब कुछ है और सब कुछ भी नहीं है, यह कहकर उनको गाते हैं। वो उपाधियों से भी रहित हैं, उन्हें कोई उपाधि भी नहीं दी जा सकती, ना वो कोई उपाधि धारण करना ही चाहते हैं और अनुपम भी हैं वो, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उनके ही अंश से अनेकों लाखों करोड़ों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुआ करते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारा पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, वो कह रहे हैं महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं। ये तो सत्य ही है दोस्तों, क्योंकि भगवान तो सेवक के वश में ही होते हैं, वो तो हमेशा सेवक के ही होते हैं। भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं, अनेक रूपों में वो आते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी, वो कह रहे हैं ऐसा। यही विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस पुनि,
रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6,000 वर्ष बीत गए दोस्तों। फिर 7,000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे दोस्तों। इसी प्रकार वो जल का केवल आहार करते हैं, केवल जल ही ले ग्रहण करते हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, केवल वायु जैसे, बस और कुछ भी नहीं लिया, केवल जो वायु चल रही है ऑक्सीजन के बल पर वो रहे। ये ऐसी कठिन तपस्या वो कर रहे हैं। 12 सहस 10 त्याग्यो सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए दोस्तों। 10,000 वर्ष तक वो केवल वायु को भी उन्होंने छोड़ दिया, वायु भी नहीं अब ग्रहण कर रहे हैं, और दोनों एक पैर पर खड़े रहे। अपार तप ऐसा किया उन्होंने कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाई, परम धीर नहीं चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी दोस्तों। जब शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि आते तो उनको बहुत प्रकार से लालच देते कि कुछ वर मांग लो, लेकिन वो इतने धैर्यवान थे कि उन्होंने कुछ नहीं मांगा और वो खड़े ही रहे, तपस्या करते रहे, और हड्डियों का ढांचा उनका केवल शरीर रह गया, लेकिन फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। दोस्तों, अब भगवान ने सोचा कि ये मेरे परम भक्त हैं और ये मेरे दास हैं, इसीलिए एक आकाशवाणी हुई दोस्तों कि वर मांगो। मृतक जिया मनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भई सुहाई, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोस्तों, ये आकाशवाणी उन्होंने जैसे ही सुनी, उनके शरीर हर्षित हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए, वैसे ही हो गए। ऐसा लगता है वो अभी अपने महलों से आए हों, मानो अभी घर से ही आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। दोस्तों, कानों में अमृत के समान ऐसी सुंदर वाणी ही उन्होंने सुनी कि उनका शरीर बहुत ही रोमांचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। मनु जी ने दंडवत प्रणाम करके प्रेम से दोस्तों बोले हैं, क्या कह रहे हैं? सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, पन्नत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। दोस्तों, अब मनु जी कह रहे हैं भगवान से कि आप ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आपकी हमेशा वंदना करते हैं और आप सेवा करने में सुलभ हैं, सुखों को देने वाले हैं, रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी भी हैं।
जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो शिव जी के मन में जो स्वरूप बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भारी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाली प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जो काग भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर अर्थात जो उनके भी मन में बसा हुआ है, ऐसा मनोहर रूप है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, कृपा कीजिए, मैं उसी रूप को नेत्र भर के हम लोग देखना चाहते हैं। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल वचन विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वत समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोस्तों, ऐसे जब वचन उन्होंने सुने भगवान ने, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक भगवान प्रकट हो गए। दोस्तों, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश और सरस, जो प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान प्रकट हुए, उनका स्वरूप ऐसा है, नीले कमल के समान है, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान है, कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण है उनका, चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। दोस्तों, ऐसी भगवान की शोभा है। तो देखिए दोस्तों, भगवान अब प्रकट हुए हैं, अब वो क्या कहेंगे, क्या वर देंगे उनको, इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज तक बस यहीं तक रहेगा दोस्तों। तो जय श्री राम, नमस्कार।